अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी। आज जो है एक न्यू टेंस के साथ हाजिर हुआ हूँ। पास्ट टू बी टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम प्रेजेंट टू बी टेंस को कवर कर चुके हैं, जो कि ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको मिलेगा। और ग्रामर के काफ़ी और सब टॉपिक्स भी जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। आज जो है हम पास्ट टू बी टेंस को, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला और इसके हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे ये यूज़ होता है, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पास्ट टू बी टेंस हमारे पास यूज़ करता है पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि हमारे पास टू बी वर्ब्स हैं, यहाँ टू बी फैमिली को यूज़ करेंगे, बी फैमिली को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वाज और वर हम यूज़ करके, और एक्शंस जो हैं वो पास्ट की प्रेजेंस या रियलिटी या स्टेट या कंडीशन बता रहे होते हैं। टू डिस्क्राइब द एक्शंस, अब एक्शंस स्टेट, जैसे कि हमारे पास स्टेट आर कंडीशन, ठीक है। सब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की स्टेट या कंडीशन आप दिखाएंगे या एग्जिस्टेंस जो शो करेंगे, वो जो है इसमें डिस्कस किए जाते हैं, जो कि हमारे पास पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, पास्ट में हुए थे। ओके, ये ऑफन हमें ये क्या करता है, यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में पास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेट द बैकग्राउंड और एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस या कंडीशन को, या फिर उसकी जो है वो रियलिटी। इस टेंस में मोस्टली हम जो जिन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास एग्जिस्टेंस होती है, किसी की स्टेट या फिर किसी की रियलिटी जो है पास्ट टेंस में अगर हम पढ़ रहे हैं। ये तीन हमारे पास मेन पॉइंट्स होंगे कि एग्जिस्टेंस, कंडीशन या फिर किसी चीज़ की स्टेट पढ़ रहे हैं, आप रियलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थ्री चीज़ें जो हैं ये इस टेंस में लेकिन हर टेंस यानी कि हर पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो भी टू बी टेंस होंगे, ये हमें तीन चीज़ें बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिनके हेल्पिंग वर्ब्स हमने वाज और वर को रखा है। ओके, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स को मज़ीद डिटेल में भी देखने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगे यहाँ पे, जिनको आप असिस्टिंग वर्ब्स कह सकते हैं, एक्सुलरी वर्ब कह सकते हैं, वो हैं वाज एंड वर। वाज एंड वर तकरीबन जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाएं हमारे पास, तो उनके लिए हम आए, जैसे कि ही है, शी है, इट है, और वन एन को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी कि वन नाउन अगर कोई भी एक नाम आ जाए तो उनके लिए हम वाज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी वाइप दिस, ओके, तो वाज यूज़ करेंगे। और दूसरी कंडीशन में जब हमें ये सब्जेक्ट्स प्लूरल दिखाई देते हैं, यानी कि प्लूरल हों, जैसे कि हमारे पास वी आ गया है, यू आ गया है एंड दे आ गया है, तो हम यहाँ पे उसके साथ वर को इस्तेमाल करते हैं। टू एन के साथ भी यहाँ पे पास्ट टू बी टेंस में हम किसी की रियलिटी, एग्जिस्टेंस आर लिख देते हैं रियलिटी के लिए, एग्जिस्टेंस एंड उसकी स्टेट या कंडीशन दिखाने के लिए हम वाज वर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो ये रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट के लिए और एक नाम के लिए वाज, एंड वर इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि वी, यू, दे, इनके लिए। ओके, और दो नाम भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अब इनके फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूला को आप दूसरा नाम सेंटेंस या स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि बयानी सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड देन आफ्टर में हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को यूज़ कर देते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे कि शी। अब शी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम इसके साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। शी वाज हैप्पी। अब ये उसकी कंडीशन या उसकी जो है वो स्टेट बताई जा रही थी कि शी वाज हैप्पी येस्टरडे, कल वो खुश थी। ओके, कल वो खुश थी, तो शी वाज हैप्पी येस्टरडे, ठीक है। शी वाज हैप्पी येस्टरडे, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और कम्प्लीमेंट भी यूज़ हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट टू बी टेंस इस तरह से होते हैं। सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है हम पुट करेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि नॉट, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल जैसे कि दे और वर एंड नॉट, और तकरीबन जो भी इंग्लिश सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, हमें नॉट यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम हमेशा क्या करेंगे कि
एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि नोट को फर्स्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देंगे, ठीक है। एट द पार्क इन द इवनिंग, दे वर नॉट एट द पार्क इन द इवनिंग, वो शाम को पार्क में नहीं थे, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस बताई जा रही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस बताई जा रही है कि उनकी मौजूदगी नहीं थी, पार्क में वो नहीं थे। दे वर नॉट एट द पार्क इन द इवनिंग, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि हम सारे सेंटेंसेस बनाते हैं कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट यानी कि पहले यूज़ करना पड़ता है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट लगा के लास्ट में कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट के साथ साथ क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना होता है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, इनकरेक्ट, ओके। सो हेयर इज एग्जांपल, वेर वर यू, क्योंकि हमारे पास यू सब्जेक्ट प्लूरल में आ रहा था, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही एक यूज़ होता है, यानी कि वर यूज़ होगा यहाँ पे। यू टायर्ड आफ्टर द ट्रिप, वाई यू टायर्ड आफ्टर द ट्रिप, क्या आप घूमने के बाद जो है ट्रिप के बाद थक गए थे, तो दिस इज़ type of question interrogative sentence, so that's why the question mark is used at the end. आई होप के फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टेंस जो है पास्ट टू बी टेंस हमें क्लियर हो जाए। तो पास्ट टू बी टेंस की प्रैक्टिस में सबसे पहले हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। अफर्मेटिव यानी कि सादा सेंटेंसेस, सादे सेंटेंसेस इसके कैसे बनेंगे हम अफर्मेटिव, तो आई वॉज एट होम लास्ट नाइट, आई वॉज एट होम लास्ट नाइट, तो दिस इज प्रेजेंस, ओके, मीन्स के मौजूदगी शो कर रहे हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, वो बहुत ही लंबे सफ़र के बाद थक गया था, ठीक है। ये अब उसकी स्टेटस दिखाई दे रही है। शी वॉज एक्साइटेड टू अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करके एक्साइटेड थी, यानी कि शी वॉज एक्साइटेड, वो क्या थी, पुरजोश थी, एक्साइटेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से कम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। उसके बाद इट वाज अ ब्यूटीफुल डे येस्टरडे, कल एक बहुत ही अच्छा दिन या खूबसूरत दिन था। इट वाज, तो दिस इज़ द रियलिटी, डेफिनेटली अगर दिन है अच्छा हुआ होगा तभी तो उसकी तारीफ़ की जा रही है, तो दिस वाज अ रियलिटी, ओके। we are in the library after we are in the we sorry we were in the library afternoon, हम आफ्टरनून के बाद यानी कि नून के बाद हम कहाँ थे, लाइब्रेरी में थे। आप you were very helpful, आप जो है वो हेल्पफुल थे ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि आपने मेरी बहुत ही मदद की मीटिंग के दौरान, तो यू वर वेरी हेल्पफुल, यू वर हेल्पफुल यहाँ पे जो है वो सेंटेंस होगा। दे वर एट द एयरपोर्ट, वो कहाँ पे थे, इनकी प्रेजेंस अब एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं हम, वो एयरपोर्ट पे थे। व्हेन द फ्लाइट लैंडेड, जब फ्लाइट ने लैंड किया। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं वो खुश थे अपने फ्रेंड्स को देख के। माई कार वॉज इन द गैराज फॉर रिपेयर, मेरी कार जो थी वो गैराज में थी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस को शो किया जा रहा है रिपेयर होने के लिए। द वेदर वॉज कोल्ड लास्ट वीक, ये एक रियलिटी है हमारे पास, जो कि वेदर क्या थी, कोल्ड थी, यानी कि सर्दी है, सर्दी जो थी वो ज़्यादा थी लास्ट वीक एज़ कम्पेयर टू द दिस वीक। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस इसके किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी आपको दिखाई दे उसके बाद फ़ौरन आप एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी कि नॉट को यूज़ कर देंगे। आई वॉज नॉट एट द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं था कल, ठीक है। येस्टरडे आई वॉज नॉट इन द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो सही नहीं महसूस कर रहा था या उसकी तबीयत सही नहीं थी वेल इन द मॉर्निंग, सुबह को। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी नहीं थी, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी अराइव्ड, ओके। तो यहाँ पे हम जो है व्हेन वी अराइव्ड, यहाँ पे इट वॉज रेनिंग, दिस सेंटेंस जो है वो एक्शन में आ रहा है, तो दिस वॉन्ट बी यूज्ड हेयर, इट वाज नॉट रेनिंग, यानी कि कंडीशन के बारे में बात तो की जा रही है लेकिन यहाँ पे एज ए जरन नाउन काम करेगा, ठीक है। इट वाज नॉट रेनिंग, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास ये सेंटेंस अमूमन जो है हम इस पे कंसिडर करेंगे कि इस पे जो है ज़रा सा आप मीन्स के ये जो है एज अ एक्शन जा रहा है, तो एक्शंस आर नॉट डिस्क्राइब इन द पास्ट टू बी टेंस, ओके। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड करेक्ट। वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे फॉर द एग्जाम्स के लिए। यू वर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास,
यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप तवज्जो नहीं दे रहे थे क्लास में। सो दिस इज आल्सो द कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस। दे वर नॉट एट होम, वो घर नहीं थे, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ एंड। ओके, एंड व्हेन आई कॉल, जब मैंने आपको बुलाया तो आप घर नहीं थे। और बेसिकली यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ तक होता है। आगे इसकी वजाहत जो की जा रही है वो इसके सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के साथ की जा रही है। एंड यहाँ पे एक वर्ब भी है इसका, तो वी शैल नॉट कंसिडर, वी विल नॉट कंसिडर इट, इसका हिस्सा। ठीक है, इसका हिस्सा हम नहीं मानेंगे इसको। ये दे वर नॉट एट होम, यहाँ तक सेंटेंस होगा। द शॉप वॉज नॉट ओपन एट द टाइम, उस वक्त तक शॉपिंग जो मीन्स के शॉप जो था वो ओपन नहीं था, तो दिस इज आल्सो अ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं यूज हो रहा। द किड्स वर नॉट प्लेइंग, तो दिस वर is a wrong sentence. Movie was not very interesting, movie was interesting, so this is the correct sentence. जो एक्शन में यूज़ नहीं होंगे तो हम उनको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंस हमारे पास हमें रियलिटी शो करेगा, एग्जिस्टेंस शो करेगा, और स्टेटस या कंडीशन ऑफ द समथिंग और समवन। अफर्मेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, जिसमें पास्ट टू बी टेंस में, जो कि कुछ इस तरह से है। आई वॉज एट वर्क, आई वॉज एट वर्क यानी कि मेरी प्रेजेंस कहाँ पे थी, यकीनन ऑफिस में थी। आई वॉज एट वर्क। वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे। ठीक है, वर दे हैप्पी यहाँ तक सेंटेंस। टू मीट देयर ओल्ड टीचर, वाज ही प्रेजेंट, क्या वो मौजूद था एट द मीटिंग, मीटिंग में, तो दिस इज आल्सो अ पास्ट टू बी टेंस सेंटेंस यू कैन से। ओके, वर यू सेटिस्फाइड, क्या आप मुतमईन थे विद द रिजल्ट्स, रिजल्ट से। वाज द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ट्रेन जो थी वो वक्त पे थी, मीन्स के उससे लेट तो नहीं हो गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, तो this won't be considered as because this is referring to the continuous action of someone or something of the subject, so this is a wrong sentence. And was the book interesting, this is the correct sentence, interesting। was the book interesting, क्या बुक जो था वो टू रीड पढ़ने में दिलचस्प था। were the students quiet, क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो खामोश थे ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एग्जाम्स के दौरान। वाज इट डिफ़िकल्ट, क्या वो मुश्किल था टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बस वो मसला यानी कि वो सम या आप न्यूमेरिकल बोल लें कि वो न्यूमेरिकल क्या डिफ़िकल्ट था सॉल्व करने में। वर दे वाचिंग टीवी इन द इवनिंग, तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूस एक्शंस, तो दिस वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ टू बी टेंस sentence. Okay, so here I have told you all the things require, all the required things I have mentioned here, and how this tense will be used, and how to get the benefit from the usages of this sentence. So I told you that in the past time, to indicate the reality and state and condition of something and someone, we can use this tense, and to show the existence of something and show the reality and condition or state by using the was, were, helping verb from the be family. So it is the a complete lecture that have been provided to you by me. So I hope के आप जो है इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।